नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आईफोन 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 सितंबर का महीना चल रहा है और जैसे माँ की कोख से बच्चा 9 महीने बाद बाहर आता है, उसी तरह हर बार साल के 9वें महीने एक आईफोन भी मार्केट में बाहर आता है। एक आईफोन का जन्म और इस बार पैदा हुआ है आईफोन 15। कई लोग तो आईफोन के आने का ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कभी खुशी कभी गम में जया बच्चन अपने बेटे शाहरुख खान के आने का इंतजार करते, मतलब स्वागत की थाली वाली सजाकर एकदम इंतजार करते हुए, और आईफोन जो है वो आ रहा है धीरे धीरे दौड़ता हुआ, उस तरह का माहौल बना देते हैं। दुनिया भर में आईफोन स्टोर के बाहर लोगों की लाइनें लग जाती, जैसे आईफोन ना हुआ बल्कि कहीं भंडारा चल रहा और लोग लाइन लगा के भंडारा लेने के लिए, भंडारा खाने के लिए खड़े। बस फर्क इतना है कि भंडारे में आपको सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन यहाँ इस भंडारे में, आईफोन वाले सो कॉल्ड भंडारे में, लोग मेहनत की कमाई खर्च करके वो प्रोडक्ट लेते हैं जो उनके पास शायद पहले से मौजूद। लेकिन आज इस वीडियो में आपको आईफोन का सीक्रेट गेम समझाने वाला। लेकिन एप्पल का वो सीक्रेट गेम समझने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या हर नया आईफोन पिछले आईफोन से बिल्कुल अलग होता है? कितना अलग होता है कि उसमें लाखों रुपए लगा दिए जाएं? एप्पल हर साल कंज्यूमर्स को नए आईफोन के नाम पर बेवकूफ नहीं बना रहा है? क्या आपको भी लगता है कि आईफोन का हल्ला कुछ ज्यादा ही मचा हुआ है? आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से एप्पल की वो प्लानिंग समझाऊंगा जिसके दम पर एप्पल हर साल आईफोन के नाम पर दुनिया की जेब काट। वैसे एक सच तो ये भी है कि फिलहाल मैं भी आईफोन यूज करता हूं, पिछले 1-2 साल से ही कर रहा हूं, बीच में मैंने छोड़ दिया क्योंकि ऐसा नहीं कि आईफोन में कुछ अच्छा ही नहीं है, आईफोन में बहुत कुछ अच्छा भी है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा कि आपको भी जानकारी देनी चाहिए कि आईफोन का मिथ कैसे खड़ा किया जाता है और कैसे एक अच्छा खासा आईफोन आपके पास हो, बावजूद उसके एक नया आईफोन मार्केट में आए और उसको खरीदने के लिए आपके मन में तरंगे पैदा कर दी जाए। एप्पल और आईफोन के बारे में कुछ जानकारी आपको देता हूं, फिर आईफोन के सीक्रेट गेम के बारे में आपको विस्तार से समझाऊं। फिलहाल दुनिया में 1 अरब 46 करोड़ आईफोन यूजर हैं, यानी 146 करोड़ लोग दुनिया में आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दुनिया के कुल स्मार्टफोन यूजर्स का 21% से भी ज्यादा। एप्पल कंपनी की जो कुल सेल है उसमें 55% की भागीदारी अकेले आईफोन की है। यानी एप्पल अपने अलग अलग प्रोडक्ट बेचकर अगर मान लीजिए 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 55 रुपए की कमाई अकेले आईफोन बेचकर आता है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर आईफोन ना होता तो एप्पल कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी न बन पाती। 11 सितंबर 2023 को आईफोन ने अपना सबसे लेटेस्ट आईफोन 15 लॉन्च किया और लॉन्चिंग से पहले ऐसा माहौल बन गया हर बार की तरह कि पता नहीं इस बार आईफोन में क्या नया आने वाला। मीम्स की तो जैसे बाढ़ आ, मतलब ऐसा माहौल बन जाता है हर बार कि अगर आईफोन 15 नहीं लिया तो फिर जिंदगी जैसे बेकार हो गई, फिर जीकर करेंगे क्या? लेकिन आप ये देखिए कि एप्पल की रणनीति क्या है, और इसे समझने के लिए आपको 2017 से नए आईफोन की लॉन्चिंग के बारे में समझना हो। साल 2017 में आईफोन 10 लॉन्च हुआ। टैगलाइन थी द बेस्ट आईफोन एवर, मतलब इससे बढ़िया आईफोन तो आया ही नहीं आज तक। फास्टर देन बिफोर, पहले से बहुत ज्यादा तेज काम करे। इसके बाद से हर साल एप्पल सितंबर के महीने में नया आईफोन लॉन्च करने लगा और हर बार हेडलाइन वही रहती है, द बेस्ट आईफोन एवर। अरे भैया, हर बार बेस्ट आईफोन बना रहे हो तो एक बार में ही बेस्ट बना लो। हर बार बनाते हो फिर एक नया बनाते हो, कहते हो पिछला वाला बेकार। आईफोन 15 के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये द बेस्ट आईफोन एवर। में क्या खास है, क्या नया दिया गया है, जरा एक बार वो सुनिए, फिर आपको बेस्ट आईफोन एवर का गेम समझो। आईफोन 15 के मॉडल में कोई खास बदलाव हुआ नहीं। एप्पल ने आईफोन 15 के 4 मॉडल लॉन्च किए, आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स। आईफोन 15 की बॉडी बनाने में टाइटेनियम का इस्तेमाल हुआ, तो क्या उसकी टाइटेनियम बॉडी लेकर चंद्रयान की तरह उड़ते उड़ते चांद पे चले, लेकिन लोग इसमें भी खुश हैं। आईफोन 15 के साथ सी टाइप चार्जर दिया गया। अब चार्जर तो सी टाइप है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पब्लिक का भी सी बना दिया है। यानी एक ही चार्जर से मैक, आईपैड और एयरपॉड्स चार्ज हो सके। आईफोन 15 का 128 जीबी का वेरिएंट करीब करीब 80,000 रुपए का मिलेगा। 1 टीबी स्टोरेज वाला आईफोन 15 प्रो 2 लाख रुपए के करीब है, यानी 1,99,900 रुपए। 100 रुपए शायद छोड़े हैं जो आप ऑटो टैक्सी, ऑटो ही कर पाएगा, टैक्सी भी कहां, ऑटो करके घर लौट सकते। आईफोन प्रो मैक्स में 5x जूम की सुविधा दी गई, जिसे आईफोन का अब तक का सबसे लंबा ऑप्टिकल जूम कहा जाता है। अब वैसे अगर आप सोचे तो कितनी बार आप जूम करके फोटो खींचते हैं, लेकिन पब्लिक इसी में खुश है कि भाई बहुत अच्छा जूम मिल गया। आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। अरे भैया, तो पहले ही देते थे, इसके लिए 15 तक आने का इंतजार क्यों किया? आईफोन 15 में जो कुछ है यही है, इसके अलावा बाकी सब पहले जैसा ही है।
अब मैं अगर आपको आईफोन 14 और आईफोन 15 साथ रखकर दिखाऊं तो आपके लिए अंतर बता पाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा आईफोन 14 है और कौन सा आईफोन 15। लेकिन दोनों की कीमत में भी जमीन और आसमान का। आईफोन 14 का 256 जीबी स्टोरेज वाला फोन मॉडल 90,000 रुपए का। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी बस कैमरे का ही अंतर है, लेकिन दोनों की कीमत में 60,000 रुपए का अंतर है। जो लोग आईफोन यूज करते हैं वो आसानी से बता सकते हैं कि आईफोन 14 और आईफोन 15 को ऑपरेट करने में कोई खास अंतर नहीं। अंतर है तो सिर्फ कैमरे में, और इस बार टाइटेनियम लगाया गया है तो थोड़ा अलग है। इसके अलावा कोई बड़ा अपग्रेड तो नजर नहीं। अगर 2017 से एप्पल के आईफोन के बारे में आपको बताना शुरू कर तो 2017 में आया था आईफोन एक्स, या जिसको कई लोग आईफोन 10 भी कहते हैं। फिर 2018 में आईफोन एक्स आर आया, 19 में आईफोन 11 की एंट्री हुई, 2020 में आईफोन SE2 आया, फिर 2020 में ही आईफोन 12 लॉन्च हो, फिर 2021 में आईफोन 13 की एंट्री होती है जिंदगी, 2022 में आईफोन SE2, 2022 में ही आईफोन 14 और अब जाकर 2023 में आईफोन 15। यानी हर साल आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है, बल्कि कई बार तो एक ही साल के अंदर आईफोन के अलग अलग मॉडल भी लॉन्च होता है। हर बार पिछले वाले से बेहतर होने का दावा और वादा कर दिया जाता है, द बेस्ट आईफोन एवर। लेकिन एक आईफोन दूसरे को देख ले तो खुद चक्कर आ जाए कि क्या वो आईने के सामने तो नहीं खड़ा। सोशल मीडिया पर चल रहे इससे जुड़े कुछ मीम्स भी देखे, जैसे एक यूजर ने मीम डाला जहां कई स्पाइडरमैन खड़े, सब एक जैसे कपड़े में दिख रहे हैं, सबके सामने आईफोन के अलग अलग वेरिएंट्स का नाम लिख दिया गया। लेकिन यही हाल आईफोन का है। कौन सा आईफोन कौन है ये पता करना मुश्किल हो जाए अगर उसके बारे में आपको बताया नहीं। ऐसे ही कुछ और मीम्स पर एक नजर डाल लीजिए, फिर आगे की बात। हालांकि पिछले कुछ समय से एप्पल के कंज्यूमर ये समझ रहे हैं कि हर साल आईफोन के नए मॉडल के नाम पर कंपनी एक तरह से मूर्खी बना, क्योंकि कुछ बहुत भयंकर नया बदलाव होता नहीं जिसके लिए इतना पैसा खर्च किया, लेकिन कहने को नया आईफोन मार्केट में आ गया होता है। जब पब्लिक ये समझने लगी तो इसका असर आईफोन के आंकड़ों पर दिखने भी लगा। 2018 में आईफोन का रिटेंशन रेट 92%, यानी जिन लोगों ने आईफोन खरीदा था, मान लीजिए 100 लोगों ने खरीदा, तो उनमें से 92 लोग ऐसे थे जो दोबारा आईफोन खरीदते थे 2018। 2019 में ये रिटेंशन रेट घटकर 73% हो गया। मतलब 100 में से 92 लोग जो दोबारा आईफोन खरीदते थे, अब वो घटकर 100 में से 73 रहे। 26% से ज्यादा यूजर्स ने आईफोन छोड़कर दूसरे ब्रांड का फोन। 2022 की पहली तिमाही में आईफोन की बिक्री 6% तक गिर गई। 2023 के पहले 9 महीने में आईफोन की बिक्री $162 बिलियन से घटकर $156 बिलियन पर आ। यानी लोगों को धीरे धीरे यह समझ में आ रहा है कि आईफोन के नाम पर एप्पल उनका काट। दरअसल ये एप्पल की पुरानी रणनीति है जो वो सालों से अपना। आप भी सोचेंगे कि आखिर एप्पल को क्या जरूरत पड़ती है कि हर साल नया मॉडल लॉन्च करे, एक ही बार में कुछ नया और धमाकेदार ले आओ, कुछ साल रुक कर एक नया कुछ अच्छा फोन ले आओ, या मान लो कि तुम्हारे पास नए आइडियाज नहीं है इसलिए कुछ नया ला नहीं पा रहे हो। लेकिन ऐसा सोचने की बजाय आपको इसके पीछे की रणनीति क्या है वो समझनी चाहिए। आखिर क्यों दुनिया आईफोन के पीछे पागल है और क्यों लोग पुराना आईफोन छोड़कर नया आईफोन खरीदते हैं। इसी में है एप्पल का असली गेम। एप्पल की जो रणनीति है उसे बिजनेस की दुनिया में प्लान्ड ऑब्सोलेंस कहा जाता है। इसी रणनीति की वजह से एप्पल अपने कस्टमर्स को हर साल नया आईफोन खरीदने के लिए एक तरह से फोर्स कर देता है, जो पब्लिक को पता भी नहीं चलता। छोटी कंपनियां क्या करती हैं, वो नए कस्टमर की तलाश, बड़े ब्रांड्स कस्टमर बनाते हैं और कस्टमर्स को बार बार अपने नए प्रोडक्ट यूज करने के लिए एक तरह से मजबूर कर देते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो कुछ नया कर पाए। लेकिन हर साल सेम कंपनी का सेम प्रोडक्ट खरीदने के पीछे कोई वजह तो होनी चाहिए। इसके लिए एप्पल प्लान्ड ऑब्सोलेंस की रणनीति पर काम करता है। अब आप ये समझिए कि प्लान्ड ऑब्सोलेंस की रणनीति होती क्या, जिसकी वजह से एप्पल के आईफोन में हर साल धुआंधार बिक्री हो। प्लान्ड ऑब्सोलेंस को अगर सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जानबूझकर एक बार में बेस्ट प्रोडक्ट न बनाकर ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो कुछ समय बाद या तो खराब हो जाए या आउटडेटेड हो, और फिर इन प्रोडक्ट्स को जल्दी जल्दी बदलने की जरूरत पड़े। और प्लान्ड ऑब्सोलेंस की ये रणनीति आज की नहीं है, ऐसा नहीं कि एप्पल ने इजाद की, बल्कि इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में। आपको वो भी बताता हूं ताकि आप समझ सकें कि कंज्यूमर्स को कैसे एक तरह से बेवकूफ बनाती है कंपनी। और इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इलेक्ट्रिक बल्ब बड़े पैमाने पर बिका था। इन बल्ब्स में कार्बन फिलामेंट का यूज किया जाता। इन बल्ब की लाइफ शुरुआत में 2000 घंटे तक जलने की रखी। इस वजह से ये बल्ब उस समय कई सालों तक चलने लगे। अब जब बल्ब सालों तक चलने लगे तो कंपनियां घाटे में जाने लगी, क्योंकि नए बल्ब तो कभी खरीद नहीं रहा था, बल्ब चले जा रहे थे, कंपनियां चलना बंद हो रही क्योंकि लोगों के बल्ब खराब नहीं हो रहे थे। बल्ब की बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनियों ने अपने कस्टमर की पहचान, नए कस्टमर की जगह पुराने कस्टमरों को ही नए बल्ब बेचने की रणनीति बनाई। 1920 में 3 कंपनी, जर्मनी की ओजरा, नीदरलैंड की फिलिप्स और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक साथ आने का फैसला। तीनों ने मिलकर 1924 फोर्ब्स कार्टेल नाम से अपना ग्रुप बना। बल्ब की सेल बढ़ाने के लिए बल्ब की लाइफ 2000 घंटों से कम कर दी, और अब बल्ब की लाइफ 2000 घंटों से कम करके
1000 घंटा कर दिया। जब बल्ब की लाइफ ही कम हो गई तो बल्ब की बिक्री बढ़ने लगी। इस तरह से दुनिया का पहला प्लान्ड ऑब्सोलेंस सफल हो, यानी ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कुछ दिन के बाद आपके काम करना है। कहा जाता है कि यही प्लान एप्पल समेत दूसरी मोबाइल कंपनियां अपनाती हैं जिससे उनकी बिक्री बढ़े। जानबूझकर ऐसा स्मार्टफोन बनाओ जिसकी लाइफ 18 महीने से बहुत ज्यादा न, बैटरी लाइफ इतनी रखो कि बैटरी कुछ दिन बाद कम लगने लगे। इसके अलावा सिस्टम अपडेट के नाम पर मोबाइल को स्लो कर दो, और अगर मोबाइल में कुछ दिक्कत आए तो रिपेयरिंग कॉस्ट इतनी रखो कि लोगों को लगे कि इससे अच्छा तो नया फोन खरीदो। आईफोन के बारे में तो ये साबित हो भी चुका है, वो अपडेट के नाम पर फोन को स्लो कर देती। 2017 में कई आईफोन यूजर्स ने शिकायत की थी कि उनका फोन स्लो हो गया। नया iOS अपडेट करने के बाद से फोन स्लो चल रहा था। 2018 में इस मामले की जांच शुरू हुई। बाद में एप्पल ने खुद माना कि उसने कुछ आईफोन स्लो किए, जिनमें आईफोन 6, आईफोन 7 और आईफोन 10 का मॉडल शामिल। इस मामले में आईफोन पर कई देशों में जुर्माना भी लगा। इसमें 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एप्पल को अपनी वेबसाइट पर बाकायदा इसकी जानकारी देनी पड़ी। अब आईफोन 15 को ही देखिए, जिसमें आईफोन की सबसे बड़ी समस्या यानी बैटरी लाइफ को लेकर कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ। अब जब आईफोन में इतना कुछ खास नहीं है तो फिर लोग क्यों पागल हो जाते हैं आईफोन खरीदने के लिए? इसकी वजह क्या है, वो भी एप्पल की रणनीति का हिस्सा। आईफोन के बारे में सब कुछ जानते हुए भी लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं, इसके जो कारण वो हाल ही में एक सर्वे में सामने। सर्वे के मुताबिक आईफोन यूज करने वालों को लोग अमीर समझते। 69% लोगों का कहना था सर्वे में कि आईफोन यूज करने वाले अमीर होते हैं, यानी लोगों को लगता है कि मैं पैसे वाला लगूंगा अगर मेरे हाथ में आईफोन नजर आ जाए। यानी आईफोन अमीरी और स्टेटस सिंबल का प्रतीक बने, इसलिए लोग आईफोन खरीद लेते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि एप्पल की मार्केटिंग रणनीति। एप्पल कई सारे मार्केटिंग चैनल्स का प्रयोग करता है, डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आईफोन को लेकर आप देखिएगा हर बार नया आईफोन आने के पहले एक तरह से मिस्ट्री क्रिएट कर दी जाती है। लॉन्च से पहले ऐसे आर्टिकल पब्लिश होने लगते हैं जिनमें कहा जाता है कि एप्पल का मिस्टीरियस फोन आने वाला। सेलिब्रिटी से आईफोन की मार्केटिंग करवाई जाती है, उनके पॉजिटिव रिव्यू पब्लिश होने लगते। इससे सकारात्मक माहौल बनता है जो लोगों को आईफोन खरीदने के लिए प्रेरित कर देते। तो ये है एप्पल का खेल, जिसके दम पर एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। लेकिन क्या आपको पता है कि कोविड के बाद से एप्पल की हालत खराब होने लगी और एप्पल को नए मार्केट खोजने पड़े, और आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कहीं है तो वो है भारत। दुनिया के लगभग सारे आईफोन चीन में असेंबल हुए और कोविड के बाद चीन की हालत खराब होने लगी, जिसका असर एप्पल पर भी। उसी के बाद एप्पल ने भारत का रुख किया। आईफोन बनाने का काम फॉक्सकॉन कंपनी करती है। चीन से हटकर अब फॉक्सकॉन भारत पर फोकस कर बेंगलुरु में फॉक्सकॉन 5800 करोड़ का प्लांट भी तैयार कर रही है। हाल ही में एप्पल ने मुंबई और दिल्ली में एप्पल का स्टोर खोला। हालांकि यह सब होने के बाद भी भारत में यूजर्स को दुनिया के मुकाबले ज्यादा महंगा आईफोन मिलता है। भारत में आईफोन 15 की कीमत 79,900 रुपए यानी करीब करीब 80,000, जबकि अमेरिका में यही फोन $799 यानी करीब करीब 66,000 रुपए का मिलता है। भारत में आईफोन 15 प्रो की कीमत 1,34,900 रुपए है, जबकि अमेरिका में अगर यही फोन खरीदने जाइएगा तो $999 यानी करीब 83,000 रुपए में आपको ये फोन मिलता है। तभी तो लोग कई बार अमेरिका से कोई आ रहा हो, विदेश से आ रहा हो तो कहते हैं भैया मेरे लिए एक आईफोन लेते हैं। भारत में आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 टीबी वेरिएंट, इसकी कीमत तो करीब 2 लाख रुपए, जबकि यही मोबाइल अमेरिका में 1,32,717 रुपए का बिक रहा है। इसकी वजह यह भी है कि भारत में अभी भी आईफोन पूरी तरह से बनता नहीं है, बल्कि असेंबल होता है, और ऐसे में अलग अलग प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स लगता है वो आईफोन को भारत में महंगा बना। लेकिन एप्पल कंपनी जानती है कि उसके फोन को लेकर दीवानगी ऐसी है कि लोग आईफोन खरीदेंगे, क्योंकि आईफोन स्टेटस सिंबल बन गया है, इसलिए उसे सस्ता फोन बेचने की जरूरत ही नहीं। फोन सस्ता मिलने लगा तो लोग डींगे कैसे हाकेंगे कि भैया महंगा फोन है उनके पास। मीम्स कैसे बनेंगे कि भैया आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ गई। इसलिए ये गेम चलता चला जा रहा है। आप भी इंतजार कीजिए आईफोन 16 का, जिसमें भी कुछ खास नया नहीं होगा, लेकिन दुनिया सांसें रोककर उसका भी इंतजार करे। क्या आपके पास भी आईफोन है और क्या आप भी इसी तरह के झांसे में, जाल भी नहीं कह लीजिए एक कंपनियों की स्ट्रैटेजी है, उसमें फंसे हुए हैं और हर बार नया आईफोन खरीदते हैं? क्या अगर आप आईफोन खरीदते हैं हर बार नया तो उसकी वजह क्या लगती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।